ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से भक्तों को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है तथा मनवांछित फल प्राप्त होता है। अर्जुन ने एक बार भगवान कृष्ण से इस एकादशी के महत्व के बारे में पूछा। अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष भगवान, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है? अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे कुंती पुत्र, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाता है। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। अतः हे अर्जुन, अब ध्यान पूर्वक इस एकादशी का महात्म्य श्रवण करो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा राज करते थे जिनका नाम था राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र अपने सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने के लिए योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आए और आकर कहने लगे कि तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया है। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य ऋषि विश्वामित्र को सौंप दिया और स्वयं पत्नी और पुत्र के साथ वन को चले गए। उन्हें कई प्रकार के कष्ट उठाने पड़े। दान के लिए दक्षिणा हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा और खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो कि शमशान भूमि में लोगों का दाह संस्कार का काम करता था। स्वयं वह एक चांडाल का दास बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने उस आपत्ति के समय में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार से कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म का बहुत बड़ा दुख हुआ और इससे मुक्ति पाने का उपाय ढूंढने लगे। राजा हरिश्चंद्र सदैव इसी चिंता में रहने लगे कि कैसे क्या करूं, किस प्रकार से इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठे हुए थे कि गौतम ऋषि उनके पास पहुँचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र के दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो और रात्रि में जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोप हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास किया, रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगारे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। राजा ने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कुछ कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची हुई सारी माया समाप्त हो गई और राजा हरिश्चंद्र सभी प्रकार के सुखों को भोगते हुए अंत में परिवार सहित स्वर्ग लोकों को गए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, यह सब अजा एकादशी व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उसकी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को प्राप्त करता है। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति हो जाती है। कथा को सुनने के बाद श्री हरि विष्णु के नाम का जयकारा अवश्य लगाना चाहिए। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय।